सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। कैबिनेट विस्तार के बहाने सीएम को घेरा है। कठपुतली बनकर रहेंगे सीएम। सम्राट चौधरी का ये बड़ा बयान है। 2024 में जेडीयू का खाता भी नहीं खुलेगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि कई नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने के बाद जम करके ये हमला बोला गया है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है, बता दें आपको कि कठपुतली की तरह बनकर सीएम रहेंगे। और आप लोग आए हैं तो पार्टी और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी को और सहयोग मिलेगा, ताकत मिलेगा। और मैं पूरी स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन इतनी मजबूत हो रही है आप लोगों के सहयोग से कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो महागठबंधन ठगबंधन के लोग हैं, इनको पूरी तरह बिहार की जनता साफ करने का काम करेगी। नीतीश बाबू पहले तो बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो गए थे। अब ये लग रहा है कि अब उनका बात सरकार में भी कुछ नहीं चल रहा है। और अब तो इनको पहले महागठबंधन बनाने के बाद ये स्पष्ट झलक रहा है कि अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कठपुतली के मुख्यमंत्री रह गए। इससे ज्यादा कोई रोल नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, महागठबंधन को लेकर के वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार कठपुतली बनकर रह जाएंगे। देखिए लक्ष्मी, जिस तरीके से सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं, साफ लग रहा है कि 2024 में विपक्षी एकता को लेकर के नीतीश कुमार 23 जून को पटना में जो बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम बड़े विरोधी दल हैं उनके नेता पटना आ रहे हैं, ताकि 2024 में बीजेपी को किस तरीके से रोका जाए। बीजेपी यही एक कारण है कि नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रही है और टारगेट कर रही है। आज एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति से प्रासंगिकता खत्म हो गई है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जदयू की तरफ से जब आश्वस्त हो गया विपक्षी दलों को कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, यही उसके बाद ही राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आने के लिए तैयार हुए हैं। अभी तक स्टालिन तैयार नहीं है। उनको नहीं लग रहा है कि स्टालिन 23 तारीख की बैठक में शामिल होने के लिए पटना आएंगे। यही कारण है कि कल नीतीश कुमार तमिलनाडु जाएंगे और स्टालिन के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो एक बार फिर से जब तक कि विपक्षी दलों की बैठक हो नहीं जाती है, तब तक दोनों तरफ से राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी। और यहाँ तक सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि जो 23 तारीख को बैठक हो रही है वो बैठक नहीं, नीतीश कुमार के द्वारा लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और बिहारी व्यंजन की यदि कमी होती है तो बीजेपी उसमें बिहारी व्यंजन देने का काम करेगी। तो अभी राजनीतिक बयानबाजी होनी शुरू हुई है और 23 तारीख के बाद तो जब जेपी नड्डा और अमित शाह का भी बिहार इसी महीने में बिहार दौरा है 24 को और 29 को, तो एक तरह से लगातार अभी ये जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म होगी और राजनीतिक बयानबाजी इसी तरीके से चलती रहेगी। लक्ष्मी और आदित्य, सम्राट चौधरी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है और बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2024 में जेडीयू का खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर हुए हैं, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो परंपरागत वोट बैंक था, लवकुश समीकरण था, कोयरी और कुर्मी का समीकरण था, उसमें सम्राट चौधरी कहीं न कहीं से लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार वो बिहार के हर एक जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ अपने पार्टी के वर्करों से मिल रहे हैं, ताकि जो चुनौती पार्टी ने उनको दी है कि 2024 और 2025 के चुनाव में बीजेपी को अच्छी सफलता मिले, इसमें लगातार सम्राट चौधरी मेहनत करते दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी अभी शुरू हुई है, ये कहना बड़ा दिलचस्प होगा, ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि किसकी जीत होने वाली है। लेकिन 24 की लड़ाई में दोनों जो धड़ा है, चाहे वो गठबंधन हो या बीजेपी हो, अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा, कौन आगे आएंगे ताकि 2024 में बीजेपी को रोका जा सके, और नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हुए हैं उस मुहिम की लीड आखिर कौन करेगा, उस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लक्ष्मी, ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।